सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर धनाजी कुट्टे आपके सामने एक नया वीडियो लेकर सामने आया हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो नेट एग्ज़ाम ली जाएगी, वह नेट एग्ज़ाम जो है जनवरी के 1 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में होने वाली है, जो दिसंबर माह में होने वाली थी। आज हम चर्चा करेंगे न्यू तथा पुराने प्रश्न पत्रिकाओं को लेकर। मूल रूप से जो पाठ्यक्रम हिंदी का दिया गया है, उसी को लेकर मैं उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा मेरे चैनल पर, जो सेट नेट क्वालिफाइड होने के लिए डटे रहे हैं। आगे चलकर वह जरूर सेट नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे और वह कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बोल के कार्यरत रहेंगे। मैं उन सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं। अप्रैल मंथ के अंतर्गत सेट एग्जाम होने के चांसेस है और मेरे चैनल पर पेपर क्रमांक 1 और पेपर क्रमांक 2 दोनों का पेपरों का भी पूरा विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा। तीनों मिलाकर तीनों मिलाकर 300 अंक होंगे और वह पेपर जो है अभी जनवरी में जो होने वाला पेपर जो है वह ऑनलाइन लिया जाएगा। 50 अंक का पहला पेपर जो 2 अंकों के लिए प्रश्न होगा तो 100 अंक का होगा। दूसरा पेपर जो है हर विषय के लिए अलग होगा, विभाजित होगा, वह 100 अंक का पेपर होगा और उसके भी एक प्रश्न जो है 2 अंक के लिए होगा, 2 अंक के लिए होंगे। तो 100 के 200 हो गए और 50 के 100 हो गए, यानी कि 300 अंक की परीक्षा रहेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप उस परीक्षा में क्वालिफाइड हो जाओगे। सिर्फ क्वालिफाइड होने तक ही यह पाठ्यक्रम हम पढ़ने वाले नहीं हैं और इस पाठ्यक्रम का ज्ञान जो है आपको आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी काम आएगा। इसीलिए दोस्तों याद रखना, यह पाठ्यक्रम सीमित नहीं है, विस्तृत है। आप जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे वह पाठ्यक्रम, यह सिलेबस जो है आपके बहुत काम रहेगा, यादगार रहेगा। हिंदी का कोड जो है 20। दूसरे पेपर की मैं बात कर रहा हूं। पहला पेपर तो लिया जाएगा, पहले पेपर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उसकी लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में पूरी जानकारी दी गई है, आप उसे जरूर देखिए। चलो तो हम देखते हैं पाठ्यक्रम को। इकाई क्रमांक 1, हर इकाई 10 अंकों के लिए विभाजित की जाएगी। कितनी इकाइयां हैं? 10 इकाइयां हैं, यानी कि 100 अंक का पेपर होगा और वो 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाए तो 200 अंक का पेपर होगा। प्रथम इकाई का विश्लेषण जो है किस प्रकार किया जाएगा? हिंदी भाषा और उसका विकास, उसका विकास, इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। हाँ, मुझे और एक बात बतानी है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9028903557। आप मुझे आपकी समस्याओं का निवारण करने हेतु जरूर कांटेक्ट करोगे, जरूर आप मुझे फोन करोगे, आप मेरे साथ संपर्क बनाए रखोगे। आपका तथा आपकी प्रश्नों का, आपके पाठ्यक्रम का, आपके हर एक समस्या का निवारण मेरे पास है। याद रखना, जरूर कांटेक्ट करना। चलो तो विश्लेषण देखते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास को लेकर विश्लेषण किया जाएगा। इन सबका विश्लेषण जो है किस प्रकार से किया जाएगा? इतना बड़ा सिलेबस है तो हर एक पॉइंट को लेकर आपको व्याख्यान के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा और उसके आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का विश्लेषण आपके साथ किया जाएगा। याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी इकाई जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर डॉक्टर नगेंद्र की किताब जो है सबसे अच्छी किताब है। उस किताब को लेकर भी
और उसका नया संस्करण जो है, नई एक किताब जो है उसमें बदलाव करके जो किताब सामने आई है ना, परदयाल की, उसको भी आपके सामने रखा जाएगा। उस किताब के नोट्स को, उस किताब को आपके सामने रखा जाएगा और प्रश्नों को, बहुकल्पीय प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से है। दूसरी एक बात बतानी है मुझे, जो इसके पहले जो जितनी भी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम हो चुकी है, उन सभी प्रश्न पत्रिका का विवरण जो है, विश्लेषण जो है, आपके सामने रखा जाएगा। दूसरी इकाई के अंतर्गत जितने भी कालखंड जो दिए गए हैं, उन सभी का, हिंदी साहित्य के अंतर्गत उन सभी का विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा और प्रश्न उत्तरों को लेकर चर्चा की जाएगी। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं जो है, उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इन सब का विकास की दृष्टि से क्या महत्व है तथा उसकी अवधारणा, युगों के अंतर्गत उसे किस प्रकार से ढाला गया है ना, कहानी का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है, इन सभी का विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा। आगे देखते हैं इकाई क्रमांक 3, साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं उसको आपके सामने रखा जाएगा। रस सिद्धांत है, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, औचित्य सिद्धांत जो है उसको सामने आपके सामने रखा जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। वैचारिक पृष्ठभूमि जो है इसी को भी आपके सामने रखा जाएगा। इन सब के बावजूद कविता जो 5वीं इकाई है, इसको भी आपके सामने रखा जाएगा। जितनी भी कविताएं हैं, जैसे सबसे अच्छी कविता जो है मुझे अच्छी लगती है, सरस्वती है, निराला जी की कुकुरमुक्ता है, राम की शक्ति पूजा है, सभी कविताएं वैसे तो अच्छी है। अकाल, और उसके बाद जो है निराला की कविता, सॉरी नागार्जुन जी की कविता जो है सबसे अच्छी कविता है। अकाल के बाद की, और अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया है, अकाल का, और अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया है। उसी को भी, सभी कविताओं को आपके सामने समीक्षात्मक दृष्टि से तथा कविताओं को पढ़कर उसका भावार्थ जो है आपके सामने रखा जाएगा और उसके मूल रूप से प्रश्न जो है किस प्रकार बनते हैं उसको भी रखा जाएगा। हर एक इकाई को 10 अंकों में विभाजित किया गया है। मैं फिर से वो आपको बात बताकर सचेत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि 10-10 प्रश्नों को लेकर इन सभी का विकास किया जाएगा, है ना। इकाई क्रमांक 4 जो है हिंदी उपन्यास जो है, उसके बाद इकाई क्रमांक 6, 7 जो है कहानी का विकास जो है, इस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाएगा। इकाई क्रमांक 8 जो है हिंदी नाटक, हर एक नाटक का विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा, उस पर प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, उन सभी का विश्लेषण किया जाएगा। हिंदी निबंध जो है इनका भी विश्लेषण किया जाएगा, है ना। इकाई क्रमांक 9 जो है जीवनी, आत्मकथा और अन्य विधाएं जो है उसका भी विश्लेषण किया जाएगा। मूलतः मैं एक उदाहरण के स्वरूप में कहूँ, तुलसीराम कृत मुर्धिया जो है, यह आत्मकथा दलित आत्मकथा को लेकर सामने आती है। छोटी छोटी बातों को लेकर तुलसीराम जी ने बहुत अच्छी बातें रखी है। तुलसीराम जी मूलतः जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा अपना जीवन की वास्तविकता आपके सामने रखने का प्रयास, हमारे सामने रखने का प्रयास, पाठकों के सामने रखने का प्रयास इसमें किया है। आगे हरेशराव बच्चे, क्या भूलूं क्या याद करूं, इन सब का विश्लेषण जो है आपके साथ किया जाएगा। मुझे पता है पाठ्यक्रम अधिक है, लेकिन हमें घाघर में सागर देखना है ना। बड़े में जितना अच्छा, जितना बहुत महत्वपूर्ण, उन्हीं सभी प्रश्नों को हमारे सामने, आपके सामने आएंगे। मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत करूंगा। पेपर पहला और पेपर दूसरा दोनों भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि पहला पेपर नहीं निकला और दूसरे पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। इसलिए पहला पेपर उतना ही महत्वपूर्ण है और दूसरा पेपर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों याद रखना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे एक बार जरूर कांटेक्ट करना। आपके हर समस्या का निवारण किया जाएगा, हर समस्या का निवारण किया जाएगा।